Hello students, in this video we will discuss about types of acquired or adaptive immunity according to the source of antibodies. In the previous video we have discussed about various types of cells that are B cells and T cells which form our acquired immunity, and we have also discussed about their functioning. Now in this video we will discuss about the two types of acquired immunity according to the source of antibodies or the site of formation of antibodies. तो इस वीडियोस में जो डिस्कस किया हमने इम्यूनिटी, तो आज एक्वायर्ड इम्यूनिटी बहुत ही एक इजी वे में आपको करवाया जाएगा। इस टॉपिक में हम बहुत ही इजी वे में डिस्कस करेंगे एक्टिव और पैसिव और उनके सब टाइप्स, और ये एनसीईआरटी बुक में से ही है और जो रेफरेंस बुक हैं उनमें से दोनों में से इंक्लूड करके इन टॉपिक को बनाया गया है, जो कि आपको बहुत ही इजीली आप समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम विद टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ acquired or adaptive immunity. First is active, second is passive immunity. What is active immunity? यहाँ पे फर्स्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट ऑन सेल। मींस कि जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो रहा है वो कौन कर रहा है? जो पर्सन है उसमें जिसमें डिजीज हुई है उसी की बॉडी जो है एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन जो है कर रही है व्हेन एक्सपोज्ड टू लिविंग और डेड माइक्रोब्स। इजी वे में आपको समझाती हूँ कि एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है वो होस्ट या पर्सन के अंदर, बॉडी के अंदर ही उसका इम्यून सिस्टम ही एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है। और वो कब करेगा? या तो उसको कोई डिजीज हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग पैथोजन या लिविंग जो एंटीजन है उसकी बॉडी में एंटर कर रहा है, या वो डेड फॉर्म में कर रहा है। दोनों फॉर्म में अगर वो एंटर करता है तो बॉडी जो है एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करेगी। हालांकि जो ये फॉर्मेशन होगी इट इज स्लो एंड इट टेक्स टाइम टू गिव फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स देता है वो रिस्पॉन्स फर्स्ट टाइम में स्लो होता है, बट उसके बाद वो क्या कर लेता है, मेमोरी सेल्स और एंटीबॉडीज बना लेता है और उस डिजीज को कंट्रोल कर लेता है। तो ठीक है, तो अब इसके भी आगे दो सब टाइप हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेचुरल नाम से ही पता चल रहा है कि जो नेचुरल प्रोसेस है, कोई जो नेचुरली ही होता है। नेचुरली क्या होता है कि आप कोई भी लिविंग पैथोजन आपकी बॉडी के में जो है एंटर करता है, आपको डिजीज होती है, आपका इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होके एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करता है और अल्टीमेटली इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लिया जाता है। इससे बेनिफिट क्या होता है? एंटीबॉडीज भी आपके पास होती हैं और मेमोरी सेल्स भी बन जाती हैं, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप इम्यून हो जाते हो, आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है नेक्स्ट टाइम सेम पैथोजन के लिए। ठीक है, तो इसमें एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपके साथ नॉर्मली होती है, आपको डिजीज होती है और आपकी इम्यूनिटी जो है वो इंड्यूस हो जाती है और इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अब व्हाट इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है? तो ये भी एक्टिव इम्यूनिटी जो है, एंटीबॉडीज तो है होस्ट में ही बन रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी, यहाँ पे जो है डेलिबरेटली जो है पैथोजन को इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में या हार्मलेस फॉर्म में पैथोजन को इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में। और अब ये कैसा कब करते हैं हम? ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। आपका वैक्सीनेशन किया जाता है उस टाइम पे डेड फॉर्म में या हार्मलेस फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में पैथोजन को ही आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपको पोलियो की ड्रॉप्स जो है दी जाती हैं, तो पोलियो की ड्रॉप्स में डेड फॉर्म में या हार्मलेस फॉर्म में जो पैथोजन को ही इंट्रोड्यूस किया जाता है या उसके किसी प्रोटीन
जिससे जो प्रोटीन है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे। तो जैसे ही वो हमारी बॉडी में एंटर होगा, हमारी बॉडी डेड और लिविंग डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, तो वो क्या करेगी, वो एज ए एंटीजन ही उसको अज्यूम करेगी और एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगी। अब बात आ जाती है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, अपने इम्यून सिस्टम को फुल बना दिया। क्यों? हम चाहते हैं कि हमारे अंदर एंटीबॉडीज भी डेवलप हो जाएं और हमें डिजीज भी ना हो। तो वो कैसे अचीव किया जाता है? बाय आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, एंटीबॉडीज होस्ट की बॉडी में नहीं बन रही हैं, हम रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर, होस्ट के अंदर, अगेंस्ट पैथोजेंस। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी डेडली डिजीजेज हैं, बहुत सारी ऐसी फैटल डिजीजेज हैं जिनमें बहुत ही फास्ट इम्यून रिस्पांस चाहिए होता है। अगर वो इतना फास्ट रिस्पांस नहीं मिले तो वो डिजीज हो जाती हैं, एंड सम डिजीजेज आर अनक्योरेबल एंड दे आर फेटल टू। तो उस टाइम पे हमें रिस्पांस चाहिए बिल्कुल फास्ट। तो उस केस में पैसिव इम्यूनिटी डेवलप की जाती है। अब ये कैसे की जाएगी? रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाएंगी। तो इसके भी दो सब टाइप हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब नेचुरली का मतलब है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आपको एंटीबॉडीज भी किसी और जगह से प्री फॉर्म्ड मिल रही हैं और नेचुरली मिल रही हैं। ये कैसे हो सकता है कि एंटीबॉडीज आर पास्ड नेचुरली फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन? कैसे हो सकता है? ये आप देखते हैं सभी, जो मदर्स मिल्क है, जिसको मदर्स फर्स्ट मिल्क कहते हैं, कोलोस्ट्रम, द येलोइश विस्कस मिल्क दैट इज नोन एज कोलोस्ट्रम, it has antibodies that are IgA type of antibodies which protect infant from various type of diseases. ड्यूरिंग फीडिंग जो है ये मिल्क के थ्रू ये एंटीबॉडीज इन्फेंट को मिल जाती हैं जो उसको बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, और कुछ एंटीबॉडीज फीटल स्टेज में भी थ्रू प्लेसेंटा जो है, फीटल स्टेज में फीटस के अंदर ट्रांसफर होती हैं थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। व्हाट इज आईजीए? मैं यहाँ से दोबारा से आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगी, हालांकि हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस कर चुके हैं। आईजीए, immunoglobulin A. Immunoglobulin mean these are basically proteins, different types of proteins formed by B lymphocytes. तो यहाँ पे नेचुरली ही मदर मिल्क से जो है एंटीबॉडीज मिल जाती हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियली डेलिबरेटली हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो सोच समझ के हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अब जो डेडली माइक्रोब्स हैं, तो उनके टाइम पे आपको अभी बताया मैंने, क्विक रिस्पांस की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक इन दैट इन केस ऑफ टेटनस। तो उस टाइम पे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज डायरेक्टली इंजेक्टेड की जाती हैं, और एंटीटॉक्सिन भी हम उसको कहते हैं कि एंटीटॉक्सिन दिया जाता है। तो वो पहले से ही हमारे पास अवेलेबल होता है। वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि टेटनस एक बार बॉडी में इसका पैथोजन एंटर हो जाता है, उसके बाद इसका कोई अगर वो हमारी बॉडी में अफेक्ट करना स्टार्ट कर दे उसके बाद विद इन सम टाइम, तो उसके बाद इसका क्योर ही नहीं है, कोई हम इसको क्योर नहीं कर सकते और ये डिजीज फेटल है। तो उस केस में एंटीटॉक्सिन दिया जाता है। तो आपने देखा होगा टेटनस के इंजेक्शन कब लगते हैं? जब भी आपको कोई चोट लगती है, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उन पर्सन्स को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तो सबसे पहला जो इंजेक्शन वहाँ पे दिया जाता है वो टेटनस का ही होता है। तो वहाँ पे उसका कौन सी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं? पैसिव इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसका पैसिव इम्यूनाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है, एक सेकंड एग्जांपल और देती हूँ आपको पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का, इन केस ऑफ स्नेक बाइट। अब स्नेक बाइट के केस में भी हम ये सॉरी हम ये वेट नहीं कर सकते कि जो है हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करे, उस टाइम पे भी हमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज का यूज करना पड़ता है, जो कि एंटीविनम जिसको हम कहते हैं, ताकि बहुत ही टाइमली वो पर्सन स्नेक बाइट से रिकवर कर पाए। तो ये एंटीविनम कैसे बनाया जाता है? बहुत सारे एनिमल्स हैं, लाइक हॉर्स हैं, शीप हैं, इनको माइनर स्नेक बाइट्स
जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती हैं और उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसी का हमारे लिए यूज़ किया जाता है। तो इससे बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है, विद इन टाइम पीरियड ही हम उस डिज़ीज़ से बच जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी वहाँ पे हमें उस डिज़ीज़ से बचा लेती है जो ये प्री फॉर्म्ड जो हमें बाहर से मिल रही हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में डिस्कस किया किस तरह के टाइप्स हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के, और किस तरह से हमारा एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है और किस तरह से हमारा पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है। ठीक है, जब भी आपको कोई वैक्सीन दी जा रही है तो आपका एक्टिव इम्यूनाइजेशन किया जा रहा है, और जब भी आपको जब भी आपको कोई एंटीटॉक्सिन और प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जा रही हैं तो आपका पैसिव इम्यूनाइजेशन हो रहा है। इसमें सबसे मेन बेसिस है कि एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है। अब एक इमेज की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं ये। एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल, एक्टिव मीन बॉडी में ही, होस्ट की बॉडी में ही एंटीबॉडीज बनेगी। तो पहला उसमें नेचुरल आ जाता है कि आपको इन्फेक्शन हुआ, ये पैथोजन है आपको इन्फेक्ट कर रहा है तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है। आर्टिफिशियल, आपका वैक्सीनेशन किया, उसी में आपको एंटीजन इंट्रोड्यूस किया जो कि डेड फॉर्म में था, हार्मलेस फॉर्म में था, उसने आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया और फॉर्मेशन की एंटीबॉडीज की। ठीक है, अब पैसिव, बाहर से एंटीबॉडीज आ रही हैं तो मदर मिल्क के थ्रू जो है बेबीज को मिल रही हैं, और प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो है वो इन केस ऑफ टेटनस एंड स्नेक बाइट्स भी जो है हमें अवेलेबल करवाई जाती हैं, और हमारा यहाँ पे पैसिव इम्यूनाइजेशन यहाँ पे होता है। तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट में हम एलर्जिक रिएक्शंस और ऑटो इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ आ गया तो एक बार लाइक आप ज़रूर करेंगे इस वीडियो को। थैंक यू स्टूडेंट्स।